अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस सभी को पछाड़ते हुए 10.25 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति के साथ आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हालांकि जब इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति की बात आती है तो केवल एक ही नाम का उल्लेख किया जाता है और वो है मंसा मूसा। वह 14वीं शताब्दी में अफ्रीका का शासक थे। वह दुनिया भर में नमक और सोने का व्यापार करते थे। उनकी संपत्ति जेफ बेजोस और बिल गेट्स से भी आगे निकल गई थी। मूसा की कुल संपत्ति बेजोस से कुल संपत्ति से दुगनी से भी अधिक थी। लगभग 1312 से 1337 तक शासन करते हुए माली साम्राज्य के राजा मंसा मूसा अफ्रीका में रहते थे। उनके शासनकाल के दौरान यूरोप अकाल और गृह युद्ध से त्रस्त था, फिर भी कई अफ्रीकी साम्राज्य फल फूल रहे थे। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मूसा के पास उस समय लगभग 27.342 ट्रिलियन रुपए की संपत्ति थी। उनके शासन के दौरान माली साम्राज्य का तेजी से विस्तार हुआ। ये साम्राज्य 2000 मील तक फैला हुआ था। आधुनिक युग में मॉरिटानिया, सेनेगल, ज़ाम्बिया, गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइजीरिया और चाड जैसे देश मूसा के साम्राज्य का हिस्सा थे, जो आधे से अधिक अफ्रीकी महाद्वीप पर प्रतिनिधित्व करते थे। मूसा के शासनकाल के चरम पर उसने लगभग 2 लाख सैनिकों की सेना की कमान संभाली, जिसमें 40,000 कुशल तीरंदाज थे। मूसा का साम्राज्य नमक और सोने के आकर्षक व्यापार पर बनाया गया था। उनके युग के दौरान माली दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक था। मंसा मूसा के लिए यह यात्रा और खर्च एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। उन्होंने अपनी यात्राओं में इतना धन खर्चा किया जितना संभवतः कोई नहीं कर सका। उनकी तरह धन इकट्ठा करना भी कोई आसान काम नहीं था। लंबे समय तक दुनिया को अफ्रीकी शासक की वास्तविक संपत्ति का कोई अंदाजा नहीं था। दुनिया को उनकी संपत्ति के बारे में तब पता चला जब वो 1324 में मक्का की यात्रा पर निकले। उन्होंने 4000 मील से अधिक की यात्रा की, काहिरा, फिर मदीना और अंत में मक्का पहुँचे। इस यात्रा के दौरान उसने अपार धन लुटाई। उसके साथ 10,000 सैनिक, नागरिक और दास, सैकड़ों ऊंट और घोड़े और भारी मात्रा में सोने के सिक्के और ईंटें थी। मक्का की यात्रा के दौरान मूसा रास्ते में लोगों को सोना बांट रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान वो मिस्र की राजधानी काहिरा में भी रुके। वहाँ रहते हुए मूसा ने शहर के गरीबों पर खूब धन लुटाई, जिसका प्रभाव ये हुआ कि सोने का मूल्य अचानक कम हो गया और इजिप्ट में मुद्रा संकट पैदा हो गया। इस स्थिति से उबरने में देश को 1 साल लग गए। उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए बहुत कुछ किया था। उनका टिम्बकटू में उनकी गहरी रुचि थी। इस स्थान को नया रूप देने में उनका योगदान अद्वितीय है। अपने शासनकाल में उन्होंने कई विश्वविद्यालय, स्कूल और शिक्षा केंद्र खोले। मूसा ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया और 1332 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र मंसा मघन ने गद्दी संभाली। हालांकि बाद की पीढ़ियां उनके व्यापारिक मामलों को ठीक से प्रबंधित नहीं कर सकी। ऐसा माना जाता है कि लंबे समय तक चले गृह युद्धों और विदेशी आक्रमणों के कारण उनका व्यापार चौपट हो गया और धन भी कम होता गया। तो ये था मंसा मूसा की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय।